Okay, good evening everyone. तो गुड इवनिंग सर। क्लास को स्टार्ट करते हैं, कल आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो क्लास को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले कुछ बात कह देता हूँ कि अगर ओके आज का दिन ही फ्री है, फिर कल से अटेंड करना हो तो पे करना पड़ेगा। हमारा कोर्स की फीस 999 है और एक दूसरी ऑफर भी है हमारे पास। एक 1500 रुपीज में चार कोर्स आप ले सकते हो। एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस लोसू न्यूमरोलॉजी, एडवांस मेडिकल न्यूमरोलॉजी और एडवांस मोबाइल न्यूमरोलॉजी। रिकॉर्डिंग प्लस पीडीएफ मिलेगी 1500 रुपीज में। अगर वो लेना है तो वो भी ले सकते हो आप। ओके, और वो 1500 वाला कोर्स अगर आप लोगे तो उसके साथ ये कोर्स आप लाइव में अटेंड कर पाओगे फ्री में। तो वो अगर लोगे तो आपको ये 999 पे करने की जरूरत नहीं है। ये 999 वाला कोर्स आप वैदिक न्यूमरोलॉजी है वो आप फ्री में अटेंड कर पाओगे। ओके सर, सारे कोर्स के टाइमिंग क्या रहेंगे और कितने दिनों तक रहेगा? वो चारों कोर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। ओके, लेकिन उसमें एक ऑफर मिलेगी कि वो 4 कोर्स अगर एक साथ आप लेते हो तो ये वैदिक न्यूमरोलॉजी आपको लाइव अटेंड करने को फ्री मिलेगा। ऐसा मतलब वो 4 जो कोर्स है वो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डिंग प्लस पीडीएफ। और वो लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा? हाँ, लाइफ टाइम रहेगा। सर, अगर पे कर दिया है तो उसको एडिशनल पे करके ले सकते हैं कोर्स? हाँ, आपने पे कर दिया है तो एडिशनल 500 पे करके आप अवेल कर सकते हो। ठीक है सर। ओके, तो आज के हम कंटिन्यू जहाँ कल से रुके थे वहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो आप कल पढ़ाएंगे तो आप यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे या वापस शुरू से करेंगे? कंटिन्यू करूंगा मैं यहाँ से। पहले 2 दिन सबके लिए फ्री है। ठीक है। तो जो लोग अब
कल के लिए पे करेंगे, उन्होंने पहले 2 दिन तो अटेंड किए ही होंगे ना, उसके हाँ हाँ। क्यों मैं फिर से स्टार्ट करूं? ओके। हाँ सर। तो पहले 2 दिन ऐसा नहीं है कि ये कोई डेमो क्लास नहीं है, यस सर। स्टार्ट हो गया है, लेकिन पहले 2 दिन फ्री है, ऐसा है। हम्म। ओके चलो, तो हमारा नया टॉपिक है नंबर कंपेटेबिलिटी। ओके, अभी सबसे पहले ये कि नंबर कंपेटेबिलिटी हमें देखनी कैसे है। Okay? तो ये है आपका, मान लो कि ये मूलांक है आपका, अगर आपका मूलांक 1 है, ओके, तो आपका डेस्टिनी है ना वो 6 या 8 नहीं होना चाहिए। फिर मान लो कि आपका, ओके, तो ये मूलांक के साथ आपको इसको कंपेयर करना है, ये सब चीज को कंपेटेबिलिटी इस तरह से देखनी है आपको। ओके, कि अगर मूलांक 1 है तो आपका डेस्टिनी 6-8 नहीं होना चाहिए। मूलांक अगर 2 है तो डेस्टिनी 5-6-8-4 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। अगर किसी का मूलांक 3 है तो डेस्टिनी 5-6 नहीं होना चाहिए। ओके, इस तरह से हमें देखना है। तो इसमें याद रखना है, याद रखना जो चीज है वो है कि आप हर नंबर के एनिमी आपको याद होने चाहिए, चाहे उनके फ्रेंड या न्यूट्रल आपको याद हो या ना हो, हर नंबर के आपको एनिमी याद होने चाहिए। ओके, पर सर ये हमें हमारे चार्ट को ही यानी किसी के एक चार्ट को या दूसरे नंबर के साथ भी मीन्स को दूसरे की डेट के साथ भी आप कंपेटेबिलिटी कर सकते हैं। हाँ मतलब मतलब यानी ये अगर देखो, मैं मेरे हस्बैंड की और मेरी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग भी ये कंपेटेबिलिटी देख सकती हूँ, या खाली मैं मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग ही ये कंपेटेबिलिटी देखनी है? ये हमें हमारे मूलांक और भाग्यांक को ही देखना है। और देखो, लोगों के साथ अगर हमारी कंपेटेबिलिटी देखनी है तो भी यही देखना है, लेकिन हमारे पार्टनर के साथ जो कंपेटेबिलिटी है वो इस तरह से नहीं देखी जाती। ओके। ओके, मतलब कि ऐसा नहीं कि आपका नंबर 1 है और आपके पार्टनर का 239 है तो उसके साथ अच्छी बनेगी, क्योंकि यहाँ मेंशन किया है ना कि 1 नंबर का फ्रेंड है, 239 है। हम्म। हम्म। तो मैरिज कंपेटेबिलिटी इस तरह से, मैरिज कंपेटेबिलिटी के लिए ये चार्ट को फॉलो नहीं करना है। ओके। हाँ, बट फ्रेंडशिप के लिए आप फ्रेंडशिप के लिए इस चार्ट को कर सकते हो कंसीडर, क्योंकि फ्रेंडशिप, किसी के साथ फ्रेंड बनना वो अलग बात है और उसको पार्टनर बनाना अलग बात है। ओके, तो जब फ्रेंड बनाना है तो ये आप कर सकते हो कि आप अगर आपका मूलांक 1 है तो 2-3-9 वाले लोगों के साथ आपकी ज्यादा बनेगी। एज ए फ्रेंड बना सकते हो आप उसको, फ्रेंड, एज ए फ्रेंड आप अच्छी तरह से रह पाओगे, लेकिन रिलेशनशिप है उसके लिए ये टेबल को रिफर नहीं करना है, वहां अलग टेबल आएगा, ये कोर्स में आगे ओके। मैरिज कंपेटेबिलिटी करके एक अलग टॉपिक आएगा, हम्म। इस अ, तरह से। तो सर यानी अगर ऑपोजिट आ गया है, हमें ये तो नंबर हमारी डेट जो होती है वो तो हम उसको बदल तो नहीं सकते। तो अगर मेरे नंबर में से मेरे मूलांक से मेरा भाग्यांक एनिमी होता है, तो फिर क्या उसको वो लाइफ थ्रू आउट लाइफ स्ट्रगल रहता है? हाँ, उनको लाइफ को कंपेयर टू अदर्स स्ट्रगल ज्यादा रहती है। ओके। सर मैरिज कंपैटिबिलिटी भी हम लोग कवर करेंगे ना पेड क्लास में? हाँ हाँ, करेक्ट। और इसमें जो फ्रेंडशिप देखेंगे सर, वो सामने वाले का मूलांक ही देखना है हमें? हाँ, मूलांक ही देखना है, मूलांक ही कंसिडर करना है। ओके सर, थैंक यू। सब कुछ है ना, हमारे जो लकी लकी डे है, हमारे लकी नंबर है, हमारा लकी कलर है, हमारा फेवरेबल प्रोफेशन है, वो सब चीजें हैं हमारे मूलांक को कंसिडर करके ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है सर। क्योंकि मूलांक मतलब क्या है, हमारा नेचर है, तो हमारा नेचर ही डिसाइड करेगा ना कि हमारा फेवरेट कलर कौन सा होना चाहिए।
गॉट इट। फेवरेबल हमारा प्रोफेशन कौन सा होना चाहिए। ओके, तो सब कुछ है वो मूलांक को कंसीडर करके ही करना होता है, और मूलांक को ही कंसीडर करके जो मेन जो डिसाइड किया जाता है ना कि ये साल कैसा जाएगा, ओवरऑल कैसा जाएगा, वो भी मूलांक को कंसीडर करके ही किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का मूलांक 1 है, ओके, और वो कोई ऐसी रनिंग, उसका रनिंग ईयर मान लो कि उसका रनिंग ईयर 26 है, तो रनिंग ईयर 26 मतलब 2 + 6 करेंगे तो 8 आएगा। मतलब कि वो साल उसके लिए अच्छा नहीं जाएगा क्योंकि 1 का एंटी है 8। 26 यानी उसकी एज 26 सर। हाँ, रनिंग ईयर मान लो कि उसका 26 है। ओके, तो रनिंग ईयर से मतलब वो 8 नंबर की एनर्जी लेकर जा रहा है, उसके पास 8 नंबर की एनर्जी है, लेकिन उसका मूलांक 1 है, तो वो साल उसका अच्छा नहीं जाएगा। तो उसमें सर डेस्टिनी नंबर का रोल नहीं होता? नहीं, डेस्टिनी नंबर को नहीं कंसीडर करना होता, मतलब ये सब, ये यहाँ भी मूलांक को ही कंसीडर किया जाता है। अच्छा, ठीक है। ओके। ओके, तो इस तरह से है। 2 नंबर के एनिमी है, 5 6 8 4 है, 3 के 5 6 है, 4 के 2 9 है, 8 के 2 3 है, 6 के 1 2 3 9 है, 7 का कोई भी एनिमी नहीं है, 8 का 1 2 9 है, 9 का 4 8 6 5 है। ओके, यहाँ एक चीज आप देखोगे तो 5 नंबर है वो 9 को एनिमी नहीं मानता है, लेकिन 9 है वो 5 को मानता है। ओके, ऐसा दोनों तरफ से एक जैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5 नंबर 9 को मानता है तो 9 भी 5 को मानता ही होगा, ऐसा नहीं है। ओके, ये भी आप देखना। या हालांकि ऐसा बहुत सारे नंबर में ऐसा नहीं है, कुछ ही नंबरों में ऐसा है, अदरवाइज ओके। उसके बाद है पंच लाइन। ओके, पंच लाइन मतलब कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आपकी डीओबी में बन रहे हैं या आपके मूलांक और भाग्यांक को मिला के बन रहे हैं, ओके, तो उनकी लाइफ में ऐसा होगा 1 4 और 4 1। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी का मूलांक और भाग्यांक 1 4 है या 4 1 है, इस तरह का कॉम्बिनेशन है, ओके, तो ऐसे लोगों की लाइफ में ऐसा होगा कि कभी कभी वो राजा की तरह जिएंगे और कभी कभी उनकी लाइफ है वो रंग की भिखारी, तरह हो जाएगी। हाँ, भिखारी की तरह हो जाए कभी कभी लाइफ, ऐसा होता है 1 4 का अगर कॉम्बिनेशन है तो ये। ओके, 1 8 या 8 1 का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत ही अप डाउन होगा कैरियर में। ये लोग बहुत ही ईगोलेस होंगे, फादर के साथ बैड रिलेशन होंगे, गवर्नमेंट काम में प्रॉब्लम आएगी, एक्सीडेंट होगा, या तो बार बार ऐसा डर लगा रहेगा कि मेरी कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसा डर लगा रहेगा, और फैमिली प्रॉब्लम होगा। उसके बस बाद सर इसको बैलेंस करने का कोई उपाय नहीं होता क्या? हाँ, सीखेंगे हम आगे। ठीक है। 1 9 या 9 1 है अगर, तो ऐसे लोग अच्छी पोजीशन पे होते हैं। यहाँ मैंने इंजीनियर या डॉक्टर लिखा है, ओके, बट कहने का मतलब ये है कि वो अच्छी पोजीशन पे होते हैं, करेजियस एंड सक्सेसफुल होते हैं, किसी के भी सपोर्ट के बिना अपना काम करते हैं। ओके, मैरिज 2 4 या 4 2 का अगर है तो मैरिज प्रॉब्लम फीमेल के केस में, हेल्थ प्रॉब्लम, मूड स्विंग, कंफ्यूजन, फैमिली टेंशन, कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता है,
बहुत ही हार्ड वर्क करने के बाद ही रिजल्ट मिलता है। 2-6 या 6-2 का कॉम्बिनेशन है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, डायबिटीज का चांसेस, यूरिनरी प्रॉब्लम, डाइवोर्स चांस। हालांकि इनका कैश फ्लो अच्छा होता है। 2-6 और 6-2 है तो इनका कैश फ्लो अच्छा होता है। 2-8 या 8-2, इमोशनल पेन, टेंशन, हर्डल इन लाइफ, ज्यादा मेहनत और कम रिजल्ट, ये सबसे बड़ा बुरा कॉम्बिनेशन है। डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट, बैड रिलेशन विथ मदर, कुछ ना कुछ डर लगा रहता है। ओके, बट ये एक तरह से अच्छा है कि इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी 40 साल के बाद अच्छी हो जाती है। 2-9 या 9-2 है कॉम्बिनेशन, मैरिज प्रॉब्लम। 3-6-6-3, इनका प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होती है लेकिन मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है। सर ये 2992 वाला है मैरिज प्रॉब्लम, यानी मैरिज होते नहीं है या मैरिज में प्रॉब्लम होती है? मैरिज ऐसा ही समझ लो, लेट मैरिज होती है और लेट मैरिज होने के बाद भी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होती है। मतलब मैरिज लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है। एक तो टाइम पर होता भी नहीं है, होने के बावजूद भी अच्छी तरह से चलतियां नहीं है मैरिज। उसके बाद भी ऐसा लगता है कि इससे अच्छा था कि मैरिज नहीं हुआ होता तो ही अच्छा था, लेट होने के बाद भी। ओके, ओके सर, उस तरह। थैंक यू। 3-7-7-3, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। एजुकेशन अच्छा होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल या अच्छी पोजीशन पे होते हैं क्योंकि ड्यू टू देयर गुड स्टडीज। 4-4 है अगर, प्रोफेशनल स्ट्रगल, नो सेटलमेंट। 4-8 या 8-4 का कॉम्बिनेशन है। स्ट्रगल, लेट सक्सेस, नेगेटिव थॉट, फियर, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, गुड फॉर गवर्नमेंट वर्क और सक्सेस। 4-9 या 9-4, हेल्थ प्रॉब्लम एंड ऑपरेशन चांस, ऐसे लोगों की सर्जरी होती है लाइफ में। 5-8 या 8-5 का कॉम्बिनेशन है तो प्रॉपर्टी होती है। 6-6, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिफोर एंड आफ्टर मैरिज। 6-9 या 9-6 का कॉम्बिनेशन है, कंट्रोवर्सी इन लाइफ, ओके, सलमान खान का है जैसे। मल्टीपल रिलेशनशिप, डिले मैरिज, गुड फॉर फाइनेंशियल सक्सेस। हाउएवर इट इज गुड फॉर फाइनेंशियल सक्सेस, हार्ड वर्कर होते ही है। 7-7 का कॉम्बिनेशन, हेल्थ डिस्टर्ब, फ्रॉड और लॉस होता है। 8-9 या 9-8 का कॉम्बिनेशन, हेल्थ एंड प्रोफेशनल स्ट्रगल। 9-9 का कॉम्बिनेशन, लेट मैरिज, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब। अल्लाह, ये इंटेलिजेंट होते हैं और थोड़े ऐसे भी होते हैं कि अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी मानते हैं कि मैं ही सबसे इंटेलिजेंट हूँ, मेरे जैसा कोई भी सोच नहीं सकता, हम मेरे जैसा कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ओके, सबको ऐसा ही बोलते हैं कि मैं तेरी जगह होता ना, तो मैं कहीं तेरी जगह तेरी जैसे मेरे पास डिग्री होती ना तो मैं तो बहुत ऊपर होता। ओके, ऐसा ही कुछ सबको बोलते हैं। तेरे जैसा दिमाग होता ना तो मैं कुछ भी कर लेता, तेरे जैसी हेल्थ होती मेरी तो मैं आज न जाने कहाँ होता। ओके, ऐसे ऐसे डायलॉग ही बोलते हैं ये लोग। तो भगवान ने जैसे उसको कुछ दिया ही ना हो। ओके, मतलब कि वो इस तरह से डायलॉग बोले कि तुझे ये भगवान ने दिया है लेकिन तुझे यूज करना नहीं आता है, मुझे यूज करना आता है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अगर मुझे दिया होता ना तो मैं तो बहुत आगे होता। ओके,
इस तरह से होते हैं ये लोग। हालांकि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन ना हो तो भी आप अपने आसपास ऐसे देख पाओगे। ओके, ऐसे लोग मिलते हैं हमें बहुत। अगर डीओबी में भी कहीं पे भी 99 आ जाते हैं तो भी ऐसा हो सकता है। अब और मान लो कि 19 सितंबर बर्थ डेट है तो 2 बार 9 आ गए डीओबी में, तो भी ऐसा हो सकता है। ओके, 81 कॉम्बिनेशन का ये चार्ट है। ओके, अगर पेड कोर्स, जो लोग पेड कोर्स में आएंगे उनको इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा फ्री में। मैं कोर्स में इसको क्या है डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये पूरा कोर्स 7 डेज में ही पूरा करना है, इसीलिए मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। बट इसकी जो भी पेड क्लास लेंगे उनको इसकी रिकॉर्डिंग और नोट्स मिल जाएगी फ्री में। मतलब कि ये कोर्स का पार्ट है, फ्री में नहीं मिलेगी, लेकिन ये कोर्स का पार्ट है तो ऑब्वियसली देना ही है मुझे। ओके, 81 कॉम्बिनेशन, तो उसकी नोट्स और उसकी रिकॉर्डिंग पेड वाले ग्रुप में मिल जाएगी। बट अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। ओके, 81 कॉम्बिनेशन डिटेल में नहीं लेने वाला हूँ। बट ये जो लोग शायद क्लास अटेंड ना करे तो ये वो लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, उनके रेफरेंस के लिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है कौन सा बुरा है। यहाँ मैंने मेंशन किया है वीजी मतलब वेरी गुड, वीबी मतलब वेरी बैड। ओके, तो एवरेज है, वेरी गुड है, बैड है, गुड है, 5 है। एक एवरेज है, वेरी गुड, एवरेज है, गुड है, वेरी गुड है, बैड है और वेरी बैड है। ओके, इस तरह से है। यहाँ देखो, जिसका भी डेस्टिनी नंबर 8 है ना, जहां भी आप डेस्टिनी नंबर 8 देखोगे तो मोस्टली वहां बहुत ही कम कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे कि जिसमें 8 अगर है तो वो अच्छा हो। ओके, जैसे कि ये लाइन देखिए आप, डेस्टिनी 8 वाले, कौन सा अच्छा है? सिर्फ 5-8 वाला अच्छा है और 6-8 वाला अच्छा है। अदरवाइज सारे या तो एवरेज है, बैड है, या तो बहुत बैड है। ओके, उसी तरह 4 नंबर के भी ऐसा ही है। ओके, एक 5-4 का अच्छा है, 6-4 का अच्छा है और 7-4 का अच्छा है, बस 3-4 का अच्छा है, अदरवाइज प्रॉब्लम वाला है। ओके, उसके बाद है नेम न्यूमरोलॉजी। तो आपको नेम कैसे, आप सब जानते ही होंगे कि नेम जो हमारे एबीसीडी के जो लेटर है वो सब लेटर को एक फ्रीक्वेंसी दी गई है। जैसे कि AIJQY है तो वो 1 नंबर की वाइब्रेशन है उसमें, BKR में 2 नंबर की, CGLS में 3 नंबर की, DMT में 4 नंबर की, EHNX में 5 नंबर की, UVW में 6 नंबर की, OZ में 7 और FP में 8 नंबर की। ओके, फिर हमें हमारा नेम नंबर कैसे निकालना है, तो यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है मेरा। ओके, जैसे कि पंकज है तो P है, तो P है मतलब 8, A है मतलब 1, N मतलब 5, K मतलब 2, A मतलब 1 और J मतलब 1, उसको टोटल करना है। तो इसका टोटल आया 18 पे। ओके, तो मतलब कि मेरा नाम है वो 9 पे आ रहा है। ओके, अभी नेम में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है
हमारा नेम नेम जहां से स्टार्ट होता है ना, ओके, तो उसकी वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है 8। तो मेरा नेम है वो 2 वाइब्रेशन लेकर चलता है, एक 8 की और 9 की, ओके, क्योंकि 8 से स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो आपका जो फर्स्ट लेटर जो है ना, वो भी आपके मूलांक और डेस्टिनी का एंटी नहीं होना चाहिए, ओके। उसमें भी अगर मान लो कि ऐसा हो जाए कि डेस्टिनी का एंटी निकल जाए तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मूलांक का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूलांक मतलब आप खुद हो, आप खुद का, आपके खुद का नहीं होना चाहिए। चाहे आपके डेस्टिनी का हो जाए तो कोई बात नहीं है, ओके। तो मेरा तो ऐसा ही है कि मेरा मूलांक 1 है, लेकिन पी है वो एंटी है। तो मुझे नेम करेक्शन मुझे नेम करेक्शन करना है मुझे, तो मुझे तो पूरा नाम ही चेंज करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि फर्स्ट लेटर ही एंटी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि अभी ऐसा होता क्यों है कि चलो तो हमारे कार्मिक डेप्थ बहुत ज्यादा होने की वजह से हमारा नाम भी जो हमारी डीओबी से थोड़ा उल्टा ही हो, क्योंकि अभी मैं जो कंडीशन में हूँ वो कंडीशन में मैं मेरा पूरा नाम चेंज नहीं कर सकता, ओके। मतलब कि कार्मिक डेप्थ बहुत ही डीप है, कि मैं जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि ये गलत है, मतलब मेरा नाम गलत है, तो भी मैं चेंज नहीं कर पाता हूँ। और दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनके नाम ही गलत है, मतलब, ओके, उनको उनको तो वो मालूम भी नहीं है, ओके। तो मतलब ये हमारा कार्मिक डेप्थ है, बट अभी इसको हमारे अच्छे कर्मों से, बट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहने जा रहा हूँ, ओके, कि आप नेम करेक्ट कर लो, सब भी कुछ भी कर लो, ओके, अगर आपने अपना कर्मा सही नहीं किया तो वो कोई मतलब नहीं है इसका, ओके। क्योंकि सब कुछ अ, आप दुनिया में सब कुछ बदल लो, आपके घर का भी वास्तु बदल लो, आपका नेम भी बदल लो, कुछ भी कर लो, ओके। आपकी दीवारों पे ऐसा किसी ने बोला कि ये कलर आपका फेवरेट कलर आपके लिए अच्छा नहीं है, तो कलर भी बदल लो, पर जब तक आप अपने कर्मा नहीं बदलोगे, ओके, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। मेरे यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये है कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी ये सब फैक्ट है, उसको कोई जरूरत ही नहीं है तो फिर सीखने की, ओके, या इसको लाइफ में वो करने की। बट ये है कि अ, अ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम आपने अपना कर्मा अगर आपने ठीक कर लिए तो ऐसा हो सकता है कि ऑटोमेटिकली आपने आपके घर का वास्तु है वो सही हो जाएगा, आपका नाम है वो भी सही हो जाएगा, ओके। पर इससे उल्टा उल्टा नहीं हो सकता कि आपने नेम करेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका आपका कर्मा है वो भी अच्छा हो जाएगा। दैट्स नो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपने कर्मा अच्छा किया तो सब ठीक हो जाएगा, आपकी कुंडली है वो भी अच्छी हो जाएगी, आपका न्यूमरोलॉजी से जो भी आ रहा है वो भी अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ओके। अभी ये चीज को मैं समझाता हूँ कि कैसे। आपने विवेकानंद जी को जानते होंगे, आप सब जानते होंगे विवेकानंद जी को, हाँ सर। ओके। तो विवेकानंद जी का पहले नाम क्या था मालूम है पहले किसी को? नरेंद्र नाम था, उनका पहले नाम नरेंद्र था,
पर उन्होंने जैसे जैसे अच्छे काम किए, ओके, उनकी कर्मा की बदौलत उनको स्वामी विवेकानंद नाम दिया गया। उन्होंने तो चेंज नहीं किया था। हम सब उनको स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, नरेंद्र से जानते नहीं है उनको। ओके, तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है कि उन्होंने कर्मा चेंज किए, तो उनका जो न्यूमरोलॉजी वाइज मैंने कभी चेक नहीं किया है कि न्यूमरोलॉजी वाइज उनका नाम नरेंद्र ठीक था या नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूमरोलॉजी वाइज उनका नाम शायद नरेंद्र वाला जो नाम है वो ठीक नहीं था, बट स्वामी विवेकानंद जो किया वो ठीक था। मतलब कि उन्होंने कर्मा चेंज किए तो ऑटोमेटिकली उनका न्यूमरोलॉजी भी सही हो गई उनकी। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हमें भी ऐसा एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हम भी इतने बड़े काम करेंगे कि हमारा नाम चेंज हो जाए। एटलीस्ट हमारी सिचुएशन चेंज हो जाए, उतना तो हमें करना ही है। ओके, हमारी जो कहते हैं ना कि हमारी कंडीशन है, हमारी सिचुएशन है, हमारे जो हालात है वो बदल जाए, एटलीस्ट उतना कर्मा तो हमें करना पड़ेगा। Am I right? यस सर। फिर सर सरनेम का रोल? हाँ, सरनेम भी आएगा। Okay. मतलब आप जो भी ज्यादा यूज करते हो, मतलब मान लो कि मैं सिर्फ पंकज ही हर जगह यूज करता हूँ, तो मुझे सिर्फ 9 नंबर की एनर्जी आएगी। ओके, मैं मान लो कि हर जगह पंकज चौहान यूज करता हूँ, तो पंकज चौहान से जो नेम नंबर निकल कर आएगा उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन मुझे मिलेगी। तो जो नाम ज्यादा बोला जाता है उसकी एनर्जी होती है। हाँ, अच्छा सर, और एक जैसे मेरे नाम के आगे जैसे डॉक्टर सुनीता, तो वो डॉक्टर भी काउंट होएगा या केवल नाम ही काउंट होएगा? डॉक्टर नहीं काउंट होगा, सिर्फ सुनीता आएगा। अच्छा, अच्छा, ओके, अच्छा। जैसे कि सर एक ये है कि जैसे बाहर में विदेश में जैसे 2 सरनेम लगा देते हैं, जैसे इंडियंस होते हैं ना, वो मम्मी और पापा दोनों का, पेरेंट्स का मतलब दोनों का सरनेम लगा देते हैं। तो उसकी क्या वाइब्रेशन होती है, उसका क्या असर होता है? दोनों सरनेम मिला के जो भी आएगा ना, जो नंबर पे आएगा नाम, हुँ। वो वाइब्रेशन उनको मिलेगी फिर। इसीलिए लड़कियां ऐसा करती है, दोनों सरनेम लगाती है। ओके, तो उनका नेम नंबर चेंज हो जाएगा ना, उनका नेम हुँ, नंबर फिर कोई अलग नंबर पे आ जाएगा। इसीलिए हुँ। कंपेयर टू मेल, फीमेल की लाइफ है वो मैरिज के बाद बहुत ज्यादा बदल जाती है। अच्छा, तो दोनों का ऐड करके, नाम के साथ ऐड करके नंबर निकलेगा। हम्म, ओके, तो मतलब इसमें वहां से इम्पोर्टेंट है कि पहला अक्षर फर्स्ट और एक टोटल, वो दोनों की कंपैटिबिलिटी हाँ, फर्स्ट देखनी है। लेटर है उसकी वाइब्रेशन। ओके। हाँ, और सर जो घर में जैसे पेट कभी आप नेम होते हैं, पेट नेम जो हाँ, होते हैं, उनकी अलग वाइब्रेशन होती है क्या? जैसे मेरी बच्ची के घर में हम कुछ और बोलते हैं, वैसे नाम कुछ और है, तो उसका क्या असर होता है? दोनों की आएगी। अगर मान लो कि 80% लोग है वो पेट नेम से बुलाते हैं और 20% लोग है वो रियल नेम से बुलाते हैं, तो उसकी लाइफ में 80% इफेक्ट है वो पेट नेम की आएगी, और 20% इफेक्ट है वो सिर्फ वो नाम की आएगी। अच्छा, दोनों का इफ़ेक्ट आएगा। ओके, अच्छा। परसेंटेज वाइज वो भी उसका हो जाएगा। मान लो कि 3 नाम से बुलाते हैं, तो वहां भी ऐसा हो जाएगा, 50% लोग ये नाम से बुलाते हैं, 20% लोग ये नाम से बुलाते हैं, 30% लोग ये नाम से बुलाते हैं, तो वो परसेंटेज वाइज उसकी लाइफ में वो इफेक्ट भी आएगी। अच्छा। ऐसा नहीं होगा कि 100 के 100% है वो कोई एक नाम की इफेक्ट आएगी। अगर वो पर्सन को कुछ लोग दूसरे नाम से बुलाते हैं तो वो नाम से भी आएगी, है ना। यही तो है,
मान लो कि कोई पर्सन है वो बहुत बुरा होता है, तो उसको लोग है ना कुछ ओके सर। बुरे नाम से बुलाने लगते हैं। मान लो कि कोई है वो बहुत मान लो कि कोई फेंकता बहुत है, ओके, बहुत, ओके, तो उसे कुछ लोग उसे फेंकू फेंकू बुलाते हैं, हाँ। ओके, तो वो नाम की भी वाइब्रेशन उसको मिलती है फिर, अच्छा। ओके। तो सर जितना अभी आपने बताया ना कि ये दोनों अगर लेडीज होती है तो सरनेम दोनों की फिर हमें अगर वो एक ही सरनेम यूज कर रही है तो फिर एक ही सरनेम के साथ हमें काउंटिंग करना चाहिए ना, या हाँ, तो एक ही यूज करते हैं तो एक ही करना चाहिए। ओके। ओके, अभी नेम करेक्शन है वो दो तरह से होते हैं, ओके। एक नेम करेक्शन है जिसमें हमें प्रोनोलॉजी को कंसीडर करके करना है, और दूसरा है वो जिसमें प्रोनोलॉजी को कंसीडर नहीं करना है। तो हम हमारे जो कोर्स है उसमें विदाउट नेम करेक्शन है वो विदाउट प्रोनोलॉजी को कंसीडर किए बिना करेंगे। हेलो हाँ, सर, वापस रिपीट करेंगे सर, वो पता नहीं, आपका नेटवर्क ये अच्छा अभी है, आपने सरनेम वाली बात बता। आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है, वो आप लेफ्ट भी हो गए शायद, ओके। ओके, तो हम क्योंकि प्रोनोलॉजी अगर प्रोनोलॉजी वाइज करने जाएंगे तो ये फीस, क्योंकि उसकी तो बहुत फिर ज्यादा फीस होती है, ओके, कोर्स की फीस, क्योंकि प्रोनोलॉजी का कोर्स की फीस है वो 5000 होती है। तो ये क्योंकि अ, वो थोड़ा हाई क्लास की है चीजें, ओके। तो अगर ये एक सिंपल कीवर्ड है कि अगर आपका नेम नंबर है वो 1 पे आता है तो आप कम्युनिकेशन के लिए अच्छे हो, 2 नंबर पे आता है तो सेंसिटिव होंगे, इंट्यूशन पावर अच्छा होगा, 3 नंबर पे है तो इमेजिनेशन पावर अच्छा होगा, 4 नंबर है तो डिसिप्लिन वाले होंगे, ऑर्गेनाइज होंगे। सुनीता जी, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, आपकी आवाज कट रही है। 5 नंबर है तो बैलेंस, इमोशनली आप बैलेंस होंगे। 6 नंबर है तो होम एंड फैमिली लवर होंगे आप। 7 नंबर है तो रिसर्च टाइप माइंड होगा आपका, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट होगी लाइफ में। 8 नंबर है तो स्ट्रगल, डिसिप्लिन वाले होंगे और ऑर्गेनाइज होंगे। 8 नंबर है तो आप ह्यूमैनिटेरियन होंगे, आपका नेचर है वो ह्यूमैनिटेरियन होगा, ओके। तो करेक्शन, नेम करेक्शन कैसे करना है वो बता देता हूँ, ओके। तो व्हाइट बोर्ड पे मैं जाता हूँ, अभी इसको क्लोज कर रहा हूँ, ओके। यहाँ देखो, ये नोट्स में नेम, हर नेम नंबर वाले कैसे हो सकते हैं वो भी मेंशन किया है। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी का भी नेम नंबर है वो 1 पे आए या 2 पे आए, ओके। इसीलिए 1 और 2 को नहीं लिया है, क्योंकि नाम ऐसा ही होगा हमारा के कम से कम नेम नंबर है वो 3 से ही आए। 1 नंबर नेम नंबर कब आ सकता है? अगर किसी का नाम सिर्फ ए है, किसी का नाम सिर्फ ए है तो हो सकता है, या क्यू है, आई है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। किसी का नाम ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो 2 पे आए, ओके। तो ये नेम नंबर 3 से लेकर नेम नंबर 100 तक ये नोट्स में है, ओके। तो मैंने जैसे कहा ना कि ये कोर्स बहुत ही आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सिर्फ पीडीएफ में 800 में देता हूँ, लेकिन यहाँ आपको 1000 में पूरा कोर्स करने को मिल रहा है, तो ये चांस मिस मत करना। ये पीडीएफ टोटल 210 पेज की है। तो नेम करेक्शन कैसे करना है वो व्हाइट बोर्ड पे मैं दिखा रहा हूँ, ओके। फॉर एग्जांपल मैं मेरा नेम करेक्शन, ओके,
दिख रहा है? मान लो कि कोई पर्सन का नाम है राहुल नाम है, ओके, और उसकी डीओ भी है 271995, ओके। तो हम देखेंगे कि 27 इसका मूलांक और भाग्यांक क्या आता है। 27 ओके, उसका डेस्टिनी नंबर 6 आता है। 2 और 6 का कॉम्बिनेशन है। अब हम देखते हैं कि राहुल का नाम है वो कौन से नाम पर आता है। ओके, राहुल का नाम जो नाम है वो 17 से 8 पर आ रहा है। ओके, क्योंकि आर का है, आर की एनर्जी है वो 2 है, ए है 1, एच है 5, यू है 6, एल है 3। इसका टोटल करेंगे हम 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 + 1 15, 15 + 2 17। ओके, तो 17 से 8 पर आ रहा है, तो ये नाम इसका होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि 2 का तो एंटी है 8, तो यहाँ नेम है वो चेंज करना पड़ेगा। तो इसको ये नाम को हम कहाँ पे ले जा सकते हैं? कह रहे क्या 17 से 18 कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं? कोई बताएगा 17 से 18 करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्यों 9 पे आ जाएगा और 9 है वो 2 का एंटी है। 19 पे ले जाते हैं, 19 को पे 1 पे आएगा, तो 1 है वो 6 का एंटी है, तो 20 पे ले जा सकते हैं। 20 पे ले जाएंगे तो मूलांक को सपोर्ट करेगा। मूलांक उसका 2 है, तो बस उसको 20, इसको 20 करेंगे कैसे? एल की जो फ्रीक्वेंसी एक है ना, और एल लगा देंगे। हाँ, एल है वो 3 की फ्रीक्वेंसी है, तो एल कर देंगे और एक एल लगा देंगे। ओके, तो क्या होगा, फिर 3 ऐड हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। ओके, तो ये नाम है, इस तरह से उसको 20 करेंगे हम। तो नेम करेक्शन में भी हम मूलांक को ही कंसिडर करते हैं, एज के लिए भी और नेम के लिए भी। ओके ओके, ओके। तो इस तरह से हमें नाम चेंज करना है। ओके, और याद रखें कि कभी भी एक ही नाम में फॉर एग्जाम्पल इस तरह से किसी ने करेक्शन कर दिया कि डबल आर भी कर दिया, ओके, डबल एल भी कर दिया, ऐसा मत करिए। कोई भी एक ही लेटर है वो 2 बार होना चाहिए। ओके, पूरे नाम में 2 बार, एक से ज्यादा, एक लेटर से ज्यादा कोई लेटर 2 बार नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा नाम इस तरह से चेंज कर दिया, PANN डबल के जे भी कर दिया इस पीछे। ओके, तो ये भी अच्छा नहीं है। ओके, तो इस तरह से कभी भी नाम चेंज मत करिए। कोई भी एक ही तो नाम लेटर, सर प्रेजेंटेबल भी तो होना चाहिए। हाँ वही तो, कितना बुरा लगेगा अगर इस तरह से। ओके, कुछ लोग होते हैं बहुत, ओके, कुछ लोग तो 3 लेटर वो डबल डबल कर देते हैं। सर नाम न्यूबॉर्न प्रेजेंटेबल बेबी का होना चाहिए दिखने में।
तो क्या बोलिए? न्यूबॉर्न बेबी का नाम नहीं रख सकते हम लोग वैदिक के हिसाब से, मतलब वो भी अलग प्रोसीजर होता है कि प्रोनोलॉजी के हिसाब से रखना पड़ता है? हाँ, बहुत तरह की देखो प्रोसीजर है। आप प्रोनोलॉजी को तो कंसीडर करना ही है, वो तो मेन है। ओके, ओके। पर एस्ट्रोलॉजी से भी नाम रख सकते हो, न्यूमरोलॉजी से भी नाम रख सकते हो। ओके, बट आप जिस तरह से भी नाम रखे लो, प्रोनोलॉजी वाइज वो अच्छा होना चाहिए। ओके। ओके, तो ओके, तो दैट्स आज के लिए इतना ही। ओके, कल से फिर अभी भी कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो। हमारा कोर्स का कंटेंट ये है। ओके, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है हाँ कंटेंट में, ठीक है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत डीप में नहीं होगा, लेकिन ओके। मोबाइल नंबर कैसे डिजाइन करना है वो सिर्फ होगा। ओके। प्रेडिक्शन करना नहीं होगा। कैसे आप अपने लिए अच्छा मोबाइल नंबर ले सकते हो वो होगा। ओके। डिटेल में नहीं है, क्योंकि उसका एक अलग से कोर्स है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, इसीलिए। ओके सर। ओके, उसके अलावा किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके, हम्म। सर कंटेंट का नेक्स्ट पेज दिखाइए ना एक बार। देखो यहाँ लास्ट में देख लेना, इवेंट प्रेडिक्शन है इसमें। ओके, इवेंट प्रेडिक्शन, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, हाउस नंबर, सिग्नेचर एनालिसिस, रेमेडीज। सिग्नेचर एनालिसिस और हाउस नंबर भी मैं मतलब डीप में है, नोट्स में है। ओके, मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा। बट क्लास में, क्योंकि मुझे 5 दिन में सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो प्रेडिक्शन आपको सिखाने के लिए ऊपर फोकस करना है, तो उसमें ही ज्यादा टाइम, उस पे ही ज्यादा एनर्जी उसमें ही लगाएंगे हम, प्रेडिक्शन पे। तो प्रेडिक्शन वाला जो पार्ट है वो दशा और कॉम्बिनेशन है सारे। ओके, कॉम्बिनेशन और दशा। ओके सर। हम्म। बाकी सब तो आप सिर्फ नोट्स पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसीलिए कुछ लोग तो है ना मेरे से कोर्स लेते ही नहीं है, सिर्फ नोट्स ही लेते हैं। 800 रुपीज की ये नोट्स ले लेते हैं। ओके, यस सर। ओके, तो चलो, जिनको भी कल से मतलब ज्वाइन करना है तो वो मुझे पर्सनली पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दे, मैं उनको पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके, ओके सर। ओके, चलो, गुड और ये नाइट। एक वीक का रहेगा, यानी नेक्स्ट कौन कितने दिन तक रहेगा? नेक्स्ट ट्यूसडे तक? नहीं, 7 दिन का है, 2 दिन तो हो गया, अभी 5 दिन रहेगा, बस 5 दिन में क्लास खत्म हो जाएगी। ऐसा लगा कि अभी भी पूरा नहीं हुआ तो 1-2 क्लास बढ़ाएंगे। ओके। ओके, सर एक क्वेरी है, जैसे नाम जैसे है, मान लो आरिव नाम है तो AARIV, तो 2 A शुरू में आ रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होता है? दोनों 1-1 हो गए। ये है तो कुछ नहीं, हेलो, सूरज की, सन की ज्यादा एनर्जी होगी। सन की क्या होगी? एनर्जी सन की एनर्जी ज्यादा होगी। सन की एनर्जी, आपको अच्छा आवाज, अच्छा। सन की एनर्जी ज्यादा होगी। आवाज आ रही है ना? हाँ अब आ गई वो सर, आज थोड़ा नेट का प्रॉब्लम ही चल रहा है, पता ही नहीं। तो सर उसका क्या इफेक्ट होएगा उस पे? देखो, ऑलरेडी डीओबी में सन है, 1 नंबर नहीं है तो अच्छा है, बट अगर 1 नंबर है तो फिर सन की एनर्जी को संभालना मुश्किल होगा उनके लिए, फिर बहुत ज्यादा ईगो वाले बन जाएंगे वो पर्सन। सर उसमें DOB में तो उसका जो मूलांक है वो 1 है, 1 ही है।
हाँ, तो फिर उनके लिए फिर सन की एनर्जी को संभालना मुश्किल हो जाएगा, उनको फिर अपना ईगो को अच्छी तरह से हैंडल करना पड़ेगा उनको। पर वो अभी तो सर छोटा बच्चा है 9 महीने का उसका आगे क्या होगा? हाँ, तो फिर तो उसके डबल ए ना रखो, सिर्फ ए रखो स्पेलिंग में। अब उसके तो सारे डॉक्यूमेंट्स में डबल ए हो गया, वहाँ ऑस्ट्रेलिया रहता है तो वहाँ तो सब डॉक्यूमेंट्स बन गए। कोई जरूरी नहीं डॉक्यूमेंट से नहीं एनर्जी, अब वो जब भी आप लिखो ना उसकी एनर्जी आएगी। डॉक्यूमेंट में कोई बात नहीं, डॉक्यूमेंट में हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जब भी कभी भी आप मान लो कि स्कूल में भी एज पर डॉक्यूमेंट ही होगा, बट वो जब भी कहीं पे लिखे, आप कहीं पे लिखो तो डबल ए मत लिखना। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है सर, थैंक यू। अब सर ये 1-to-1 क्वेरीज क्लास में सॉल्व होती हैं, कोर्स करने में इतनी वो रह जाता है पढ़ने में। हाँ, कोई बात नहीं। ओके, चलो कल मिलते, कंटिन्यू करते। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।